उदयपुर में यूडीए की लगातार चल रही अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बीच पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति अब आंदोलन के मोड़ में आ गई है। पट्टों की मांग को लेकर समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा के नेतृत्व में पेराफेरी के सरपंच, उप सरपंच और जनप्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चंदन सिंह देवड़ा ने कहा कि वर्ष 2022 में बड़े संघर्ष के बाद 45 पंचायत को आबादी जमीन यूडीए से पंचायतों के नाम हस्तांतरित करवाई गई थी, लेकिन कई पेराफेरी पंचायतों की फाइलें अब भी अफसरों की मेज पर दबकर पड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई से स्थिति इतनी खराब हो गई कि मामूली शिकायत पर भी जनता और प्रशासन आमने सामने हो रहे हैं। समिति ने मांग रखी कि जहां 31 दिसंबर 2024 तक वास्तविक बसावट हो चुकी है, वहां की भूमि पंचायतों के नाम ट्रांसफर की जाए और जिन पंचायतों को नगर निगम में शामिल किया गया है, वहां निगम 69A में नियमों में राहत देकर पट्टे जारी करे। प्रदर्शन में सरपंच संघ अध्यक्ष माधवलाल अहीर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उधर संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल सहकारिता मंत्री गौतम लाल दत्त से भी मिला और कहा कि पेराफेरी में बसे लोगों को पट्टे दिलाने के लिए सरकार को नियमों में तुरंत शिथिलता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों को जमीन हस्तांतरित कर अधिकार दिए जाए ताकि यूडीए की मनमानी खत्म हो और लोगों को राहत मिले। इस बैठक में सांसद मन्नालाल रावत, जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद थे। समिति ने साफ किया कि वह अतिक्रमण के समर्थन में नहीं है, लेकिन जहां वर्षों से लोग बसे हुए हैं, वहां प्रशासन सर्वे कराकर पंचायतों और निगम के जरिए पट्टे जारी करे। यूडीए की कार्रवाई के आधार पर पूरे पेराफेरी क्षेत्र में अतिक्रमण कहना गलत है। समिति ने यह भी कहा कि जिन गरीबों के मकान बिना नोटिस तोड़े गए, उन्हें मुआवजा दिया जाए और भविष्य में किसी का आशियाना बिना सुनवाई के न गिराया जाए। समिति ने यह भी आरोप लगाया कि यूडीए पेराफेरी क्षेत्र की जमीन ट्रांसफर से जुड़े 4 जनवरी 2022 के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। जहां 31 दिसंबर 2024 तक आबादी बस चुकी है, वहां की जमीन तुरंत पंचायतों को आबादी प्रयोजनार्थ हस्तांतरित की जाए और जिन फाइलों पर निगम विस्तार अधिसूचना से पहले आपत्तियां जारी हो चुकी है, उन्हें 69A में पट्टे देकर निपटाया जाए। समिति ने चेतावनी दी कि हक नहीं मिलने तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। क्या मामला है सर, थोड़ा सा देखिए, विगत कुछ सालों से पहले यूआईटी और अब यूडीए उदयपुर विकास प्राधिकरण पेराफेरी की जितने भी पंचायतें हैं उसमें तानाशाही पूर्वक कार्रवाई करता है। आबादी बसावट जो सालों से लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का काम करता है और वो एक छोटी शिकायत पे है। ये प्रशासनिक अधिकारी तमाम लकीर के फकीर होकर बैठे हुए हैं उदयपुर के अंदर। जनता के हित में, पेराफेरी पंचायतों के हित में जो आदेश जारी होते हैं वो तो फाइलें में दफन कर दिए जाते हैं और एक फौरी शिकायत जो आपस में किसी की खींचतान से हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी की कोई रंजिश से हो की जाती है और उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाते हैं। पेराफेरी जिला संघर्ष समिति गैर राजनीतिक आंदोलन फिर से शुरू कर रही है। किसी भी पार्टी से विचारधारा रखता हो, लेकिन जनता के लिए तमाम सरपंच, उप सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के मेंबर आज जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि नगर निगम में जो आपने पंचायतें शामिल की है यूडीए पेराफेरी की, उनके अंदर नियमों में संशोधन हो। पंचायती राज अधिनियम के तहत 157 के तहत 2016 से पहले जो लोग बसे हुए हैं जमीनों पर, चाहे सरकारी हो, बिलानाम हो या आबादी हो, उनको पट्टे देने का अधिकार पंचायतों का था, लेकिन निगम में आपने शामिल किया। निगम के जो नियम है 69A के तहत 1992 से पहले उसमें संशोधन करे यूडीए, और निगम के नाम जो जमीनें दर्ज की जा रही है उनके अंदर जो पेराफेरी की पंचायतें निगम में शामिल की है उनको जल्द से जल्द पट्टे देने की कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पेराफेरी की पंचायतें जो निगम क्षेत्र के बाहर है, आपने विस्तार तो यहाँ से लेके खेमली से आगे मंदेसर का गुड़ा, पोपल्टी तक का और उधर बड़ी से आगे तक कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि गरीब लोग, आदिवासी बहुल इलाका है, सर्व समाज के लोग सालों से जिन जमीनों पर बसे हुए हैं, सघन बस्तियां बसी हुई है, उनको उजाड़ने का काम आप कर रहे हो। जबकि आपको 4/1/2022 का आदेश जो पेराफेरी जिला संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़के सरकार से जारी करवाया था, उसमें एक ही था, जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया कि जो आबादी से लगती हुई जमीनें हैं जिन पर आबादी बसावट हो चुकी है, आबादी प्रयोजनार्थ उन पंचायतों को हैंडओवर करे। ये प्रशासन हैंडओवर क्यों नहीं कर रहा है? क्यों कलेक्टर के पास में फाइल इतने टाइम से लंबित पड़ी है? केवल विधानसभा में हमारे विधायक और लोकसभा में सांसद के सवाल उठाने से जनता को पट्टे नहीं मिल जाएंगे। हमारी पूरी मांग है कि पेराफेरी के जितने भी गांव हैं उनको आबादी के लिए प्रयोजनार्थ की जो जमीन आवंटन करनी है वो जल्द से जल्द आवंटन करें। और ये जो तानाशाही पूर्वक गरीबों के आशियाने उजाड़ने का जो काम कर रही है यूडीए, जिनके भी इशारे पर कर रही है, उसको रोका जाए। गरीब का हक नहीं छीना जाए, ये हमारा अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे और जल्द से जल्द अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इसके कलेक्टर का घेराव भी होगा और जरूरत पड़ी तो सेक्रेटरी और विधानसभा का घेराव भी पेराफेरी जिला संघर्ष समिति। देखिए, यूडीए के अंदर जो जमीन है यूडीए के नाम गई है वो 2009 के बाद गई है और 2009 से नहीं, लोग 1984-85 से उस जमीनों पर बैठे हुए हैं। आपने बिना सर्वा कराए जमाबंदी के अंदर आबादी की जमीनें भी आपने यूडीए के नाम दर्ज करवा ली और अब आप आपके किसी की कोई शिकायत होती है उस पर जाकर आप
अब बस उजाड़ने का काम कर रहे हो। आप सबसे पहले जो आपको ऑर्डर दे रखे हैं 4/1/22 का आदेश है, जिसके तहत आपको सर्वे करना है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। आप देखिए, हम किसी अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, ना हम खाली जमीन पंचायतों को आवंटन कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जहां बसे हुए हैं, सालों से जो नियमों के तहत बसे हुए हैं, उनको पट्टा देने का कार्रवाई यूडीए करे, जिला प्रशासन करे। किसी का घर तोड़ने से यूडीए का कोई प्लान नहीं आ रहा है, कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन वहां पे नहीं आ रहा है जहां पर आप इस तरीके से बस्तियां उजाड़ देते हो। हम उनके खिलाफ हैं जो अतिक्रमण करवाते हैं या कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को, इनकी आड़ में आप उन लोगों को पट्टे नहीं दो जो सालों से बसे हुए हैं, जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जिनकी जमीनें आदिवासी बहुल इलाका है, जिनको जमीनें आवंटन हो रखी है, गरीबों को पता नहीं था, अमल दरामद जमाबंदियों में नहीं करा पाए, उनको भी आप नेस्तो नाबूद करने पर जुटे हुए हो। जरा फार्म हाउस बन रहे हैं, वहां जाके आप देखो बिला नाम जमीनें लोगों ने कितनी दबाई है। बस्तियां जितनी हैं, पैराफेरी जिला संघर्ष समिति के तमाम सरपंच, उप सरपंच और पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर कलेक्ट्रेट पर इसी बात को लेकर आए हैं कि प्रशासन नियमों में तत्काल संशोधन करे और जो आदेश आपको पहले जारी हो रखे हैं उन पे थोड़ी नजर मारे, नींद में न सोए, गरीबों का ध्यान रखें। अमीरों के जो रसूखात के दम पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जरा उस ओर भी ध्यान दें। हमारी मांग सिर्फ यह है कि आम आदमी को पट्टा मिले, पंचायतों को अधिकार मिले, जो पैराफेरी के अंदर है वो पट्टे जारी कर सके। आज पैराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये एक चेतावनी है प्रशासन को क्योंकि जिस तरह से आदिवासियों के झोंपड़े उजड़ रहे हैं, आदिवासियों के किसानों के खेत हो रहे हैं, गांवों को नगर निगम में ले लिया है, अभी तक कोई मास्टर प्लान इनका तैयार नहीं है। तो आज हम पैराफेरी के संघर्ष के माध्यम से एक चेतावनी प्रशासन को दे रहे हैं और हम ये पैराफेरी संघर्ष समिति अब हर रविवार गांव-गांव जाकर इस आंदोलन को बहुत मजबूत करेगी। जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता है, किसानों का हक नहीं मिल जाता, गरीब आदिवासी को हक नहीं मिल जाता, उस मजदूर को हक नहीं मिल जाता। आज आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को, विद्यालयों को, कॉलेजों को जमीन आवंटन कर रहे हो और गरीब आदमी को लटकाए रख रहे हो और नाम मात्र के लिए विधानसभा संसद में आवाज उठाते हो, लेकिन यह धरातल पे किसने कुछ किया? आज आपने सबने पल्ला झड़क लिया, सबने राजनीति कर ली और वो गरीब कहाँ जाए? एक एक रुपया जोड़कर जिसने अपना मकान आसान न बनाया, आज वो रो रहा है। और ऐसा न हो कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी इस तरह से रोए, इसलिए आज संघर्ष समिति ने अपने बीड़ा उठाया है। चंदन सिंह जी और हमारे तमाम सरपंचों के नेतृत्व में हर गांव में अलग जगाएंगे। जब तक हमारी ये जमीन हमारे को अलॉटमेंट नहीं कर देते, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये भुवनेश व्यास, पंचायत समिति सदस्य बड़गांव। आज पैराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी यही मांग है कि लोगों को, जो पूरा सब बसे हुए हैं लोग, आबादी के अंदर है, पहले बिला नाम है, वर्षों पहले बने हुए हैं, उसको भी आबादी घोषित की जाए और लोग, सरपंचों को भी पट्टे देने का अधिकार दिया जाए और जो ये नया क्षेत्र नगर निगम में मिलाया गया है उसमें भी पट्टे देने की कार्रवाई की जाए। हेलो उदयपुर वासियों, आज हम आ गए हैं साई सोफा आर्ट में। यहाँ आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए सारा फर्नीचर एक ही जगह मिल जाएगा, जैसे कि एल कॉर्नर सोफा, ड्रेसिंग टेबल, बेड, अलमीरा, ऑफिस टेबल, मंदिर, डाइनिंग टेबल और पार्टिकल फर्नीचर की शानदार वैरायटीज अवेलेबल है। घर में फर्नीचर लाने या लगवाने से पहले काफी डाउट्स और कंफ्यूजन कॉमन है। कौन सी लकड़ी या प्लाईवुड होनी चाहिए, या इंटरनेट पे पसंद की हुई डिजाइन जैसा सेम फर्नीचर बन पाएगा या नहीं। साई सोफा आर्ट लाया आपकी हर फर्नीचर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। साथ ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ये आपके मन मुताबिक या कस्टमाइज फर्नीचर को भी बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए लोकेशन पर अभी विजिट करें एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अराउंड उदयपुर फॉर मोर अपडेट्स।